हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं। अब आसार यही नजर आते हैं कि पंचायत चुनाव कुछ देर से हो सकते हैं। इसमें देखिए, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव से पहले की कई औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तारीख को लेकर फैसला होगा। तो प्रक्रिया पूरी होगी तब जाकर चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। तो फिलहाल पंचायत चुनाव कुछ और समय के लिए टल सकते हैं, कुछ और देर से हो सकते हैं। कुछ ऐसे हालात बनते प्रदेश में नजर आते हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के बयान से साफ संकेत नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जो पूरी होनी अभी बाकी हैं। प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही चुनाव की तारीख को लेकर फैसला लिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक थी, जाहिर सी बात है इस विषय पर भी चर्चा की गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई, रोड्स ब्लॉक्ड थे। अब जाकर के हिमाचल प्रदेश में जो रूरल एरियाज है, खास करके आप चंबा में देख सकते हैं, आप मंडी में देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारी रोड्स टेम्परेरी रिस्टोर की गई है और कई रोड्स आज भी बंद है। और इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि पंचायत के चुनाव को थोड़ा डेफर किया जाएगा। अब वो डेफर किया जाएगा, वो तो जब ये डिलिमिटेशन इस और पंचायत को रीऑर्गेनाइज करने का जब प्रोसेस शुरू होगा, तो वो जो अब हम अगर मान लो ऑब्जेक्शंस है, काउंटर ऑब्जेक्शंस है या एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, वो तो एज पर द रूल जितना भी समय होता होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का हम रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि चुनाव में देरी हो सकती है। अब सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में देरी होगी। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज जो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें ये चर्चा कैबिनेट ने की है और उसमें ये तय हुआ है कि अभी क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में परिस्थितियां हैं, चाहे बात सड़कों की करें या बाकी कनेक्टिविटी की करें, तो वो स्थिति अभी सामान्य नहीं है। अस्थायी तौर पर चीजें बहाल हुई हैं और बाकी सारी चीजों को बहाल करने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में अभी जो राज्य सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि जो एक प्रपोजल पहले आए थे, हालांकि पहले उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया गया था या एक तरह से कह सकते हैं कि होल्ड किया गया था, उन प्रपोजल को जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, जो पंचायतें हैं, उनका पुनर्गठन होना था और कुछ पंचायतों का पुनर्सीमांकन होना था। और लगभग 400 से ज्यादा ये कुल मिलाकर इस तरह के प्रपोजल राज्य सरकार के पास पहुंचे थे, जिसमें नई पंचायतें बननी थी। राज्य सरकार को उस वक्त लगा था कि ये पंचायतें इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि फंड भी उसके लिए ज्यादा लगेगा, नया स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अब जबकि राज्य सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि चुनाव अभी नहीं करवाए जा सकते हैं, जैसी परिस्थिति है आपदा के बाद प्रदेश की, तो अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि जो पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन भी होगा और पुनर्सीमांकन भी होगा। तो उसको मंजूरी एक तरह से दे दी गई है और प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबे वक्त के लिए भी टल सकते हैं, क्योंकि जब नई पंचायतें बनेगी, उनकी स्क्रूटनिंग होगी और उसमें दावे आक्षेप ये सारी चीजें होगी, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस होगा और काफी वक्त उसमें लग सकता है। और उस स्थिति में जब फाइनल स्टेज पर ये पंचायतें पहुंचेगी, जब नई पंचायतें बननी है या कुछ पंचायतों की डिलिमिटेशन होगी, तो उसके बाद ही चुनाव जो है पंचायती राज संस्थाओं के होंगे। और ऐसी स्थिति अगर जनवरी तक ये प्रोसेस चलता रहा तो प्रदेश में बर्फबारी भी होती है और कई जगह कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है, तो ये प्रोसेस जो है आगे को खिसक सकता है, यानी आगे तक जा सकता है चुनाव करवाने का। लेकिन देखना ये होगा कि जो ये नई पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का जो काम है वो कितनी जल्दी में किया जाता है। लेकिन ये तय हो चुका है और ये क्लियर है आज की कैबिनेट बैठक से कि जो ये चुनाव है वो अब टल गए हैं। फिलहाल जो तय समय सीमा है उसमें जो है नहीं होंगे। हालांकि इसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भी कि ये हिमाचल प्रदेश ही ऐसा नहीं होगा कि जब चुनाव टल जाएंगे, और राज्यों में भी, चाहे हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया, उत्तराखंड का जिक्र उन्होंने किया और जगह राज्यों का उन्होंने जिक्र किया कि वहां भी कई बार चुनाव टले हैं और लंबे वक्त तक टले हैं। लेकिन प्रदेश में क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं, पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर नए पंचायतें बनना ये एक जरूरत हो गई है, जैसी परिस्थितियां हैं।
तो अब हम कह सकते हैं कि चुनाव कुछ समय के लिए बेशक टल गए हैं और देखना ये होगा कि जो नई पंचायतों का पुनर्गठन होना है, पुनर्सीमांकन होना है, वो कब तक पूरा होता है। इसके अलावा जो एक बड़ा विषय आज कैबिनेट में रहा वो मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी रहा, क्योंकि 2.5 साल का इनका कार्यकाल था, अब उसको 5 साल करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।